गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शुभ्रा मुखर्जी V1 हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेगनेंसी बच्चेदानी के बाहर हो जाती है। बच्चेदानी के बाहर वो नसों में हो सकती है, अंडाशय में हो सकती है, बच्चेदानी के मुंह पे हो सकती है, या फिर आपने अगर पहले कोई ऑपरेशन कराया है, सीजेरियन हुआ है तो उसके स्कार पे भी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, मतलब वह एक गंभीर कंडीशन है जिसमें अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो मरीज की जान भी जा सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके, और जिनको अगर हम थोड़ी बहुत कंट्रोल में रखें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। जैसे अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग वेजाइनल या पेल्विक इन्फेक्शन है, यानी कि आपको बच्चेदानी या उसके आसपास संक्रमण है जिसका ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक नहीं लिया गया हो, तो ऐसे में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग इनफर्टिलिटी है, यानी कि बांझपन की शिकायत है, या फिर आपको टेस्ट ट्यूब करना पड़ रहा है, टेस्ट ट्यूब में भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर आपको बच्चेदानी का ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि बच्चेदानी की तपेदिक या टीबी है, तो आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे आपकी नसों को थोड़ा को बहुत भी नुकसान पहुंचा हो तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? तो जैसे ही आपको दिन चढ़ते हैं, एक तो पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको चेक करके बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी आपको नॉर्मल है या एक्टोपिक है। बट कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आप घर पे भी देख सकते हैं और जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको शायद एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इनमें सबसे पहले यह है कि जब भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि हम देखते हैं कि 2 लाइंस आई हैं कि नहीं आई है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में नॉर्मली या यूजुअली क्या होता है, एक लाइन जो होती है कंट्रोल की वो तो काफ़ी गाढ़ी होती है, और जो दूसरी लाइन जो टेस्ट की होती है वो काफ़ी फीकी होती है या फेंट होती है। इसे हम कहते हैं यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट इज फेंट पॉजिटिव। तो अगर फेंट पॉजिटिव आपका रिजल्ट है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये समझने की बात होती है कि प्रेगनेंसी में दर्द बना रहता है। आपको दिन चढ़े होते हैं लेकिन आपको पेन किसी न किसी साइड ऑफ एब्डोमेन में या बीच में बना रहता है। आपको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। और सबसे बड़ा डर क्या होता है, सबसे कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ होती है? नसों में होती है। और जैसे जैसे वो प्रेगनेंसी नसों में बढ़ती है, नस में इतनी जगह नहीं होती है तो नस फट जाती है, और जब नस फट जाती है तो उसका पूरा खून जो है वो पेट में जमा होने लगता है और पेशेंट को सडनली चक्कर आ जाता है, पेशेंट सडनली गिर जाता है। और अगर ये सिचुएशन आ जाती है तो इसका मतलब वो बहुत ही गंभीर अवस्था है, तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी और उसको काफ़ी रक्त भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में सामान्य जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी ना हो? देखिए, रोकथाम करने की कोई हमारे पास कोई तरीका नहीं होता है। हम बस ये कर सकते हैं कि हम ये समझें कि हम कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहे हैं। क्या हमें लंबे समय तक निसंतानता थी, क्या हमने IVF के थ्रू हमें प्रेगनेंसी हुई है, या हमें कभी पहले ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की शिकायत रही, या हमें बहुत लंबे समय तक वेजाइनल या पेल्विक इन्फेक्शन है। इन सारी चीज़ों में अगर इन कैटेगरीज में हम आते हैं तो हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। तो जब भी हमें दिन चढ़े तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले या दूसरे महीने में सोनोग्राफी कराने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी यानी नीचे योनि से की हुई सोनोग्राफी से हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बहुत सरलता से रूल आउट कर सकते हैं, जो कि आपकी जान भी बचा सकता है। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोज हुआ है तो आप इसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है। अगर आपके वो सैक का साइज 2 सेंटीमीटर से नीचे है या कम है, या उसमें धड़कन नहीं आई है, कार्डियक एक्टिविटी नहीं आई है, या फिर वो ऐसी जगह है जैसे नसों में वगैरह है, तो हम उसमें एक इंजेक्शन लगा सकते हैं, आपको एडमिट करके रख सकते हैं, और धीरे धीरे करके वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बिना सर्जरी के भी खत्म हो जाती है। बट अगर आपका सैक साइज 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, अगर उसमें बच्चे की धड़कन आ गई है, या फिर वो नसों की जगह अंडाशय में है, या बच्चेदानी के मुंह पे है, या फिर स्कार साइट पे है, या फिर रप्चर की कगार पर है, या फिर रप्चर हो चुका है, ऐसे केसेस में दूरबीन पद्धति द्वारा या पेट खोल करके तुरंत ऑपरेशन करना ही जान बचा सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि हमें तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना है। अगर हमें प्रेगनेंसी में दर्द बना हुआ है, अगर हमें प्रेगनेंसी के साथ में ब्लीडिंग चल रही है, और अगर आपको तुरंत कभी चक्कर आ जाते हैं और आप गिर जाते हैं और आपका पल्स BP गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसे केसेस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी से संबंधित जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके लिए हेल्पफुल है और आगे आप हमें भी सेवा का अवसर देंगे। थैंक यू सो मच।